मैं अशोक कुमार शर्मा, फॉर्मली प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज मामला। आज मशीन डिजाइन सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम मशीनों, जो पुरानी मशीनें हैं, उनमें कुछ नया क्रिएशन करके उनको नए तरीके से जो है डिजाइन करते हैं और मशीन को इस तरीके से डिजाइन करके बनाते हैं कि वो सभी प्रकार से जो है ऑपरेशन में सस्ती पड़े और बहुत ही स्मूथ तरीके से कार्य करे। ये मशीन डिजाइन के बारे में हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी है। मशीन डिजाइन में एक टॉपिक है शाफ्ट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे विशेष रूप से शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट क्या है, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। ए शाफ्ट इज ए रोटेटिंग एलिमेंट विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शाफ्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो रोटेट करता है और पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसमिट करता है। रोटेशन के माध्यम से पावर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करता है। पावर इज डिलीवर्ड टू द शाफ्ट बाय सम टेंजेंशियल फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क सेटअप विद इन द शाफ्ट परमिट्स द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। इस प्रकार से टेंजेंशियल फोर्स सेटअप होता है और वही टेंजेंशियल जो फोर्स होता है वो रिजल्टेंट टॉर्क सेटअप करता है शाफ्ट में, जिससे शाफ्ट में जो है पावर का ट्रांसमिशन होता है। अगली स्लाइड में शाफ्ट के मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो शाफ्ट किस मटेरियल का बना होता है, तो आपको बता दें कि शाफ्ट जो है हाई ग्रेड की जो कार्बन स्टील मटेरियल है उससे मिलकर के बनाया जाता है। इसमें शाफ्ट मटेरियल ये देखिए, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर द ऑर्डिनरी शाफ्ट इज कार्बन स्टील ऑफ ग्रेड 40C8, 45C8, 50C4 एंड 50C12। ये सब इसके जो है ग्रेड है। 40C8, 45C8, 50C4। इसका जो मतलब है वो ये है 40C8 का कि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो 35 से 45% है, 35 to 45% है। यानी कि इसमें 5 जो है इसमें घटाना है और 5 इसमें प्लस करना है। इसकी एक ट्रिक है याद करने की। 40C8 का मतलब है C8 इसका ग्रेड है। अच्छा 45C8 की बात करेंगे तो इसमें जो है जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो 40 to 50% होगा, 40 to 50%। इस तरीके से जो है कार्बन का ये होगा, ये ग्रेड लिखा हुआ है। तो ये जो है ये मटेरियल है शाफ्ट का, ये जो लिखा हुआ है। इसके बाद शाफ्ट के लिए यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। द मटेरियल्स यूज फॉर द शाफ्ट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ, गुड मशीनेबिलिटी होनी चाहिए, लो नोच सेंसिटिविटी फैक्टर होना चाहिए एंड हीट ट्रीटमेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज। इस तरीके से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको जो है पूरा होना चाहिए शाफ्ट के डिजाइन में। इसके बाद शाफ्ट की डिजाइन करते हैं। लेकिन शाफ्ट की जो डिजाइन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक स्ट्रेंथ बेसिस पे, दूसरा रिजिडिटी एंड स्टिफनेस बेसिस पे करते हैं। तो जो पहला जो बेसिस है स्ट्रेंथ बेसिस पे जो शाफ्ट की डिजाइन करते हैं उसके लिए प्रोसीजर इस तरीके से देखिए। इसमें अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द strength, the shaft is subjected to twisting moment and the shaft is subjected to bending moment and the shaft is subjected to combined twisting and bending moment। इसको कौन सा हम लोग जो है पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कौन सा। पहला जो है when shaft is subjected to twisting moment only, इसमें हम शाफ्ट का डायमीटर निकालते हैं और भी जो इसके पैरामीटर है। तो इसके लिए हम टॉर्सन इक्वेशन का यूज करते हैं। टॉर्सन इक्वेशन हम लोग जानते भी होता है, T/J = टाउ अपॉन आर। इस इक्वेशन में जो T है वो आपका टॉर्क है ट्रांसमिटेड, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टाउ जो है आपका शियर स्ट्रेस है और आर जो है इसकी जो है रेडियस है, डिस्टेंस है इसके फाइबर से शाफ्ट की जो है आउटर फाइबर तक की जो डिस्टेंस है वो है आर। इसमें देखिए सब लिखा हुआ, आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर, टाउ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, आर आपकी ये डिवाइड टू वेयर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट
फॉर राउंड सॉलिड सॉफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू J = 5/32 × 4 ये होती है। इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखते हैं जो टॉर्सन इक्वेशन है। ये देखिए टॉर्सन इक्वेशन कहाँ गया, इसको भाई टॉर्सन इक्वेशन हमने जो लिखा हुआ है टॉर्सन इक्वेशन दिखाते हैं। टॉर्सन इक्वेशन इसमें, इस इक्वेशन में P/J टॉप और में J की जगह यहाँ पे हम जो है इसमें J की जगह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इसमें रखते हैं। इसमें ये वैल्यू J इसमें जो J = है 5/32 × 4 इसको पुट कर देते हैं और R की जगह जो है ये जो R है R की जगह हम D/2 पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें टॉर्सन जो इक्वेशन है ये हमारे इस तरीके से प्राप्त होता है T = 5/16 × tau × d3। ये फॉर राउंड सॉलिड सॉफ्ट के लिए है। इसमें T आपका टॉर्क ट्रांसमिटेड है, टाउ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है और T क्या है, डायमीटर ऑफ द सॉलिड सॉफ्ट है। इन केस ऑफ द होलो सॉफ्ट, यदि आपका सॉफ्ट होलो है तो उस केस में ये इक्वेशन आपका जो है इस तरीके से मिल जाता है T = 5/16 tau × एंड ये डी आउटर जो डाया है 4 माइनस इनर डायमीटर 4/d4। ये आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर डी आई है। इस तरीके से ये सॉफ्ट जो वेन सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क जिसको बोलते हैं, उस केस में सॉफ्ट की डिजाइन करते हैं। सॉफ्ट का डायमीटर, टॉर्क ट्रांसमिटेड और शियर स्ट्रेस इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 इसमें जो है ये चीजें दी हुई है, एक टॉर्क, शियर स्ट्रेस और एक डायमीटर। 2 नोन होगी तो तीसरी एक अननोन जो क्वांटिटी है उसको हम निकालेंगे। ओके, आप जानते हैं कि सॉफ्ट के द्वारा जो जनरली पावर ट्रांसमिटेड होता है उसका फार्मूला होता है 2π कौन सा इसका यूज करते हैं। जो n है आपका, n आपका जो दिया है वो स्पीड ऑफ द शाफ्ट है और यही टॉर्क ट्रांसमिटेड का फार्मूला यदि बेल्ट ड्राइव है तो उसमें T = T1 - T2 R होता है। वह T = आप देखेंगे ये होता है टाइट साइड टेंशन, इसको थोड़ा सा T = होता है टाइट साइड टेंशन और T2 होता है आपका सेलेक्ट साइड टेंशन और R जो है रेडियस ऑफ द ये जो है पुलिंग होती है, रेडियस ऑफ पुलिंग। इस तरीके से ये जो है शाफ्ट की डिजाइन होती है। तो आज इतना ही इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। आगे जो है इसके आगे का जो टॉपिक है आगे सॉफ्ट सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट एंड कंबाइंड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।